नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं नेशनल एजेंडा न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रिश्तों को पूरी तरह से तार तार कर देने वाला एक ऐसा जघन्य मामला सामने आया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर छपरा गोमती नगर एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में बक्से और बैग के भीतर मिले 15 साल की नाबालिग लड़की बेबी शब्बा के शव के मामले में पुलिस और जीआरपी ने बड़ा खुलासा किया है। ये पूरी घटना ऑनर किलिंग यानी गैरत के नाम पर हत्या का बेहद क्रूर मामला है, जहां एक सगे पिता ने सिर्फ एक शक में अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वह एक हिंदू लड़के से बात करती थी। पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी पिता बिगन अंसारी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए जो वजह बताई वो हैरान करने वाली है। बिगन अंसारी की 2 बड़ी बेटियां पहले ही अपनी मर्जी से हिंदू युवकों से प्रेम विवाह यानी लव मैरिज कर चुकी थी। 2 बेटियों के गैर धर्म में विवाह करने के बाद से आरोपी बिगन अंसारी को अपने ही समाज, ग्रामीणों और पड़ोसियों से लगातार मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। पड़ोसी उसे लगातार काफिर होने और अपनी बेटियों को ना संभाल पाने का ताना देते थे। समाज में हो रही इस थू और तानों से तंग आकर बिगन ने ठान लिया था कि वे अपनी तीसरी बेटी को किसी भी कीमत पर किसी हिंदू लड़के के करीब नहीं जाने देंगे। इसी बीच बिगन को शक हुआ कि उसकी सबसे छोटी बेटी बेबी शब्बा का किसी हिंदू युवक से अफेयर है और वो फोन पर उससे बात करती है। इसी गुस्से और सामाजिक दबाव में आकर बिगन ने अपनी बहन और बहनोई के साथ मिलकर बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए शव के टुकड़े किए गए और उन्हें लोहे के संदूक व बैग में पैक करके छपरा गोमती नगर एक्सप्रेस के S1 कोच में लावारिस छोड़ दिया गया। गोमती नगर स्टेशन पर बक्सा मिलने के बाद जीआरपी ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस खौफनाक ऑनर किलिंग का पर्दाफाश किया और आरोपी पिता सहित तीनों मुख्य आरोपी को कुशीनगर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस जघन्य वारदात पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। नीचे डालने की बात बताई कि वहाँ की छानबीन चल रही है। अभी हमारी एक टीम और हमारे सीओ साहब जो हैं, सीओ जीआरपी फर्स्ट अमित सिंह, वो वहीं मौजूद हैं। अभी सर की तलाश जारी है, उसमें भी फिर मिलते ही अग्रिम कार्रवाई समुदाय से आता था, क्या उसके परिवार वालों से भी बिगन ने कोई जानकारी किया, उससे मिल मुलाकात की? नहीं, जो अभी तक अभियुक्त ने बताया है कि एक लड़के से बात करती थी और उस बात करने का उसने विरोध किया था और उस विरोध करने के बाद उसी पर वो नाराज हुआ था और उस छोटे किस समुदाय का लड़का था? ये अभी उसने ये स्पष्ट नहीं किया है। अभी हम उसका पुलिस कस्टडी रिमांड भी लेंगे और उससे पुलिस सर ये बताया कि ई रिक्शा चलाता है, अपने ई रिक्शा पर ही ये बैग और बॉक्स लेकर गया था और इसने जिस गड़ासे से काटा था वो आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। इसी की निशानी पर ये बरामद किया गया है और अभी सर की तलाश हम लोग करते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम पे क्या कोई सवाल खड़ा हुआ? इस तरह से बैग लेके बीच स्टेशन को चढ़ा, क्या कोई पुलिस कर्मी की नजर नहीं पड़ी या कुछ ऐसा आसान है इस तरह से ले जाना रेलवे के सफर के दौरान? तब कोई स्टेशन बहुत छोटा सा एक स्टेशन है कुशीनगर जिले का और उस पर कोई जीआरपी की चौकी वगैरह है, लेकिन अभी उस पर 2 कर्मचारी या कितने लोग हैं मुझे बहुत आइडिया नहीं है इस चौकी के बारे में। लेकिन वहाँ पर चूँकि ट्रेन 2 ही मिनट रुकती है, तो अगर कोई पैसेंजर आया तो सामान लेके चढ़ गया और उतर गया धीरे से, तो उसका स्पष्ट रूप से पता लग पाना मुश्किल रहता है। सर, जब शव को काटा गया था तब उस दौरान घर में किसको पता था और आसपास के लोगों ने क्या जानकारी वहाँ पे दी थी? कि क्या किसी को भनक नहीं लग पाई थी, आवाज़ नहीं आई थी या चिल्लाई नहीं थी, क्या हुआ था, कैसे? हर जो उसने पूछताछ में बताया उस समय कि उसकी पत्नी और उसके 2 छोटे और लड़के हैं जो मौजूद नहीं थे, वो अपने मायके गई हुई थी और इसके अलावा पड़ोसी जनों को कोई जानकारी नहीं थी कि कोई घटना इस तरह की हो रही है। लेकिन वो लड़की जब नहीं दिखाई पड़ी थी तो ये उनको जानकारी थी कि शायद वो भी अपने माँ के साथ गई होगी, ऐसा परिवार की तरफ से कोई सूचना दी गई, मतलब पुलिस को पैसे जानकारी? नहीं, परिवार की तरफ से कोई सूचना वहाँ नहीं दर्ज कराई। ये माना जाए यही 3 लोग हत्या में शामिल या कोई और भी हो सकता है? अभी विवेचना हमारी जारी है ना, और दूसरा हम PCR लेंगे, तो अगर कोई चीज़ और निकलेगी, नया तथ्य मिलेगा। ये गड़ासा पुलिस को लाया गया था कि घर में पहले से मौजूद था, घास फूस काटी? नहीं, इसके पास पहले से। ठीक है सर, थैंक यू।